Hello everyone. Today we discuss about a new topic पोलर फॉर्म ऑफ कोशी रीमान इक्वेशन. ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे. इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने कवर कर ली है लगभग सारी चीज़ें. हमारी जो बेसिक ज़रूरत होती है वो हमारा हो चुका है सारा कुछ. अब हम करने वाले हैं, अगर ब्रीफ में हम देखें कि हमने अभी तक क्या किया, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन इज एनालिटिक, और उसके पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बहुत कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो जान चुके हैं. अब हम फंक्शंस के साथ डील करने वाले हैं. बस एक टॉपिक बचा है जो बेसिक है अपना, पोलर फॉर्म ऑफ कोशी रीमान इक्वेशन. तो उसको हम स्टार्ट करते हैं. क्लियर? ठीक है, शुरू करते हैं. द पोलर फॉर्म ऑफ कोशी रीमान इक्वेशन. ऑल राइट. तो हम सब जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं. राइट. तो लिखते हैं. वी नो दैट ठीक बात. नाउ एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, सब जानते हैं इस बात को. वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. राइट. ओके. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स. ऑल राइट. नाउ अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो देखिएगा, डिफ्रेंशिएशन करते हैं. डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 एंड 2 विद रेस्पेक्ट टू, क्लियर? नाउ इक्वेशन नंबर 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया जाए तो क्या होगा, 2r डेल आर वाई डेल एक्स इक्व टू 2x. हाँ या ना? 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर बाई डेल एक्स क्या लिखा जा सकता है, x बाई आर. और x को हम क्या लिख सकते हैं, r कोस थीटा ओवर r. r से r कैंसिल, तो कोस थीटा हम इसे लिख सकते हैं. मतलब हमारे पास में डेल आर बाई डेल एक्स क्या आ गया, सॉरी डेल एक्स, ये हो गया हमारे पास कोस थीटा. ठीक है. सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में अगर किया जाए तो 2r डेल आर ओवर डेल वाई 2y. यहाँ से डेल आर ओवर डेल वाई y ओवर r, और y की इक्वल टू r साइन थीटा, और यहाँ ओवर r आएगा तो मतलब साइन थीटा. तो फाइनली हमारे पास में क्या मिला हमें, डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा. राइट. दोनों चीज़ें मिल चुकी है हमें. अब इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे. पार्शियली होगा वैसे तो, ठीक है. तो डिफ्रेंशिएशन पार्शियल ऐसे कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं. डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो डेफिनेटली वो पार्शियल ही होगा. राइट. ओके. नाउ तो थीटा आपके पास क्या है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है. अगर इसका हम डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालें तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मतलब दिस. और फिर अंदर वाले फंक्शन का भी हमें करना पड़ेगा. तो y तो एज इट इज़, और 1 ओवर एक्स का माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर. सही है बात? ठीक है.
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, एक्स को कॉमन लेते हैं और जैसे ही एक्स यहाँ से एलसीएम जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और थोड़ा और इसको लिखें तो वाई को लिख सकते हैं हम आर साइन थीटा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर डेल थीटा बाय डेल एक्स जो है वो क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा ओवर आर। ये सुनो, ठीक बात। नाउ डेल थीटा ओवर डेल वाई निकालने की कोशिश करते हैं। क्या बनेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, और यहाँ पर वाई का हो जाएगा 1 और एक्स एज इट इज़। जब एक्स को एलसीएम लिया जाएगा और एक्स जब एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो एक एक्स कैंसिल, तो ये क्या बनेगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फाइनली एक्स की वैल्यू अगर हम आर कोस थीटा रख दें और इसको आर स्क्वायर रख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। आर से आर कैंसिल होने के बाद में डेल थीटा बाई डेल वाई निकल के आएगा हमारे पास कॉस थीटा ओवर आर। तो ये चारों चीज़ें हमारे काम में आने वाली है, इनको हम जो हमने निकाला है डेल आर ओवर डेल एक्स, ठीक है, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल थीटा ओवर डेल एक्स एंड डेल थीटा ओवर डेल वाई, ये चारों चीज़ें हमने निकाल चुके हैं, ठीक बात। अब इनको कुछ लिखते हैं हम नाउ। डेल यू ओवर डेल एक्स को क्या लिखा जा सकता है डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर एंड डेल थीटा ओवर डेल एक्स, इजंट इट, यही होगा। नाउ डेल यू ओवर डेल आर हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये है नहीं हमारे पास, लेकिन डेल आर ओवर डेल एक्स तो है ना सर, और इसको क्या लिख सकते हैं कोस थीटा निकाला था ये हमने, राइट। चेक कर लीजिएगा ऊपर कोस थीटा है प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा इज माइनस साइन थीटा ओवर आर है ना, ठीक है, ओके, इसको रहने दीजिए अभी ऐसा कैसा। एंड डेल यू ओवर डेल वाई निकालने के बारे में देखिए क्या आएगा डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा एंड डेल थीटा ओवर डेल वाई, यही आएगा ना। तो बस वैल्यूज रखनी है हमें सिंपली, डेल यू ओवर डेल आर एज इट इज़ ये होता है साइन थीटा, ठीक है, एंड देन डेल यू ओवर डेल थीटा इज माइनस, तो नहीं आएगा इस बार, कॉस थीटा ओवर आर, ठीक बात, ओके। इसी तरह से हम क्या लिख लेंगे डेल वी की तरह भी लिख सकते हैं, मतलब डेल वी के लिए भी लिख सकते हैं, ओके, मतलब डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा एंड डेल थीटा ओवर डेल एक्स। तो डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास डेल वी ओवर डेल आर और कोस थीटा प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा माइनस साइन थीटा ओवर आर, ठीक बात। एंड देन एंड डेल v over del y equals to del v over del r over del
वाई प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा डॉट डेल थीटा ओवर डेल वाई। तो डेल वी ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल वी ओवर डेल आर ओवर डेल वाई क्या था, साइन थीटा था ना, ठीक है, देख लीजिए ऊपर साइन थीटा ये, एन प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा एंड डेल थीटा ओवर डेल वाई था कॉस थीटा ओवर वाई, ठीक है। अब नाउ ये हो गया हमारे पास में। नाउ सी आर इक्वेशन या कोसी रीमान इक्वेशन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, क्या होती है जानते हैं हम सब। डेल यू ओवर डेल एक्स हमने डिराइव की हुई है ये, डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, यही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई और डेल वी ओवर डेल एक्स, इन चारों की वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। इनको हम यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। और चाहे तो इन्हें हम इक्वेशंस भी दे सकते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, 1 हो गई ना, 2 3 है ये, ठीक है, ये 4, ये हो जाएगी 5 एंड दिस इज 6। देन बाय इक्वेशन नाउ लिखते हैं इसको। पहले ये वाली इक्वेशन के बारे में लिखते हैं कि डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई है। तो लिखते हैं डेल यू ओवर डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल वी ओवर डेल थीटा, सॉरी नॉट वी, यू है ना, यू साइन थीटा ओवर आर इक्वल टू, इधर आएगा वी, डेल वी ओवर डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा कोस थीटा ओवर आर, ठीक है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7 एंड दूसरी इक्वेशन ये वाली इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए डेल यू ओवर डेल आर साइन थीटा, राइट, प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा कोस थीटा ओवर आर एंड माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स है, ठीक है। तो माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ के साथ, तो देखिएगा माइनस डेल वी ओवर डेल आर कोस थीटा और माइनस माइनस होकर के ये प्लस हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल थीटा साइन थीटा ओवर आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8, ऑल राइट, बस होने वाला है। अब देखिएगा क्या करते हैं हम कि इक्वेशन नंबर 7 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई विद कोस थीटा एंड ऐड कर देते हैं 8 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके। देखिएगा इससे होगा क्या, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस इक्वेशंस को। यहाँ पर स्क्वायर बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी यहाँ से, दिस कॉमन, तो ये 1 बनेगा, राइट, और ये सेम बन जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसको हम नहीं लिखेंगे। और इधर क्या, इधर साइन और कोस है, हमने कोस से मल्टीप्लाई किया है तो इधर कोस स्क्वायर बनेगा और इधर साइन स्क्वायर बनेगा। इस वजह से जिधर अल्टरनेटिव चीज़ें हैं वो कैंसिल हो जाएगी और जहाँ पे सेम चीज़ें हैं वो ऐड हो जाएंगी, राइट। मतलब हमारे पास बचेगा डेल यू ओवर डेल आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और इधर बचने वाला है हमारे पास में
डेल वी ओवर डेल थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू 1/r, राइट। बस यही बचेगा। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं और इसको भी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेल u ओवर डेल r इक्वल्स टू 1/r डेल v ओवर डेल थीटा हमें मिला, ठीक है, दिस इक्वेशन। ओके, एंड देन अब अगर हम 7 को साइन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, साइन थीटा से, और सब्ट्रैक्ट करें 8 को कोस से मल्टीप्लाई करके, अब देखिएगा क्या होगा। जैसे ही हम 7 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, और इसको कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, लेकिन ये प्लस में बनेगा और ये माइनस में, राइट, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ इस बार कैंसिल हो जाएगी और ऊपर वाली जो चीज़ है वो ऐड हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो क्या आएगा देखिएगा, वो बनेगा -2 समथिंग लाइक दैट, माइनस 8 होकर के, है ना, बाहर आएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस डेल u ओवर डेल थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1/r, राइट। और इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा डेल v ओवर डेल r साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो आइडेंटिटीज से ये 1 हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपका माइनस डेल u ओवर डेल थीटा 1/r इक्वल्स टू डेल v ओवर डेल r। अब अगर माइनस r को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेल u ओवर डेल थीटा इक्वल्स टू माइनस r डेल v ओवर डेल r बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ गई हैं, और इन्हीं को कोशी रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है बात। और इनकी कॉम्पैक्ट फॉर्म भी होती है, मतलब शॉर्ट फॉर्म भी हम उन्हें लिख सकते हैं। देन कोशी रीमान इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये क्या है, ये कुछ इस तरह से है, डेल u ओवर डेल r इक्वल्स टू 1/r डेल v ओवर डेल थीटा एंड डेल u ओवर डेल थीटा इक्वल्स टू माइनस r डेल v ओवर डेल r, राइट। यही है, इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, u r इक्वल्स टू 1/r v थीटा और v u थीटा इक्वल्स टू माइनस r v r। ये ले रहे हैं यहाँ तक आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसको किस तरह से हम चेक करेंगे, राइट। ओके, तो अब देखिएगा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या कहता है एग्जांपल कि शो दैट द फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ mod xy, ठीक है, सेटिस्फाई द कोशी रीमन इक्वेशन एट द ओरिजिन बट नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। कहने का अर्थ क्या है कि हमें ये दिखाना है कि हमारी जो फंक्शन है f ऑफ z इक्वल्स टू रूट ऑफ x mod xy वो कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ओरिजिन पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, राइट। शुरू करें सॉल्यूशन, देखिएगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड तो होता ही है, और एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, u x कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, और हमें किसके इक्वल दिया है, इक्वल दिया है हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई के, राइट। तो यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें u एंड v,
देन यू एक्स कोमा वाई हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई एंड वी एक्स कोमा वाई हमें मिला 0, राइट। तो यहाँ से हम कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए कुछ चीज़ें लिखते हैं। नाउ एट ओरिजिन एक्स और वाई दोनों ही 0 होंगे, मतलब जेड तो 0 होगा ही, लेकिन एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, सही बात है ना। तो डेल यू ओवर डेल एक्स कैसे लिखते हैं हम? डेल यू ओवर डेल एक्स लिखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस एक्स कोमा वाई ओवर डेल एक्स। और एक्स और वाई क्या है? 0 0 हैं, तो एक्स और वाई की जगह पर 0 0 पुट कर देंगे। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये बनेगा आपका 0 प्लस डेल एक्स, तो इसको मैं डेल एक्स से लिख देता हूँ, कोमा 0 माइनस यू 0 कोमा 0 ओवर डेल एक्स, राइट। और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, जब आप इस u की जगह पर x और y की जगह पे 0 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा। y की जगह पे जैसे 0 रखा, ये फंक्शन 0, तो ये 0 माइनस ये भी 0 ओवर डेल एक्स ऐसा कैसा, तो लिमिट आ गई आपकी 0, ठीक है। इसी तरह से डेल u ओवर डेल y अगर हम निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट डेल y टेंस टू 0 u डेल y कोमा 0 माइनस u 0 कोमा 0 ओवर डेल वाई, राइट। तो क्या मिलेगा? लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 0 माइनस 0 ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 0, तो ये भी लिमिट 0 आ गई, ओके। देन डेल वी ओवर डेल एक्स, ये तो फंक्शन ही 0 है, तो इसकी तो कहीं पर भी लिमिट निकालो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहें तो इसको भी यही लिखेंगे। एंड वी डेल एक्स कोमा 0 माइनस यू वी 0 कोमा 0 ओवर डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 0 माइनस 0, क्योंकि फंक्शन ही 0 है, ये तो v तो 0 ही है ना, देखिए v तो 0 ही है, तो 0 की लिमिट तो हमेशा ही 0 आने वाली है, तो इसमें से कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। एंड डेल v ओवर डेल y भी अगर हम कर दें तो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 वी 0 कोमा डेल वाई, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 0 कोमा डेल वाई आएगा, ठीक है, 0 कोमा डेल वाई माइनस वी 0 कोमा 0 ओवर डेल वाई इक्वल्स टू लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 0 माइनस 0 ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 0। मतलब चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास 0 आ रहे हैं। तो इम्प्लाइज दैट एट जेड इक्वल्स टू 0 डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल वाई मिला हमें, और डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल वाई मिला। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इससे हम ये लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर Cauchy-Riemann इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन, ठीक है। नाउ अगर हमें अब और क्या दिखाना है, हमें शो दैट, उन्होंने बोला है कि शो दैट Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई एट ओरिजिन बट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट, मतलब z इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, यही दिखाना है, ओके। तो ऑल्सो हम जानते हैं कि एफ डेस समथिंग ए क्या होता है, एफ डेस ए होता है लिमिट z टेंस टू a f of z माइनस f of a ओवर z माइनस ए, राइट। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, f डेश 0, तो लिमिट a की जगह पर 0 पुट करना है सिंपली, z टेंस टू 0 f z माइनस f 0 एंड z माइनस 0, ठीक है। तो लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड तो क्या है, रूट
के अंदर mod ऑफ एक्स वाई माइनस 0 ओवर जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ, तो अगर z टेंस टू 0 है इसका मतलब क्या है, x प्लस आयोटा y टेंस टू 0, और ये 0 कब जाएगा, जब x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, राइट। तो यहाँ से x और y में लिख देंगे हम इसको पूरे को। तो एफ डेस 0 इक्व टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, आपका फंक्शन बन गया है x mod ऑफ x रूट ऑफ mod ऑफ एक्स वाई, एंड दिस इज x प्लस आयोटा वाई। जेड तो x प्लस आयोटा वाई होता है। अब ये फंक्शन की लिमिट बन गई है डबल वेरिएबल में, जो आपने बीएससी में भी किया होगा। डबल वेरिएबल में किसी पाथ से जाते हैं, तो x कोमा वाई अप्रोच कर रहा है किसको, 0 कोमा 0 को, लेट मान लेते हैं बाई पाथ y इक्व टू एम एक्स। ठीक है, y इक्व टू एम एक्स से जा रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डेस 0 इक्व टू लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि y की जगह पर x रख रहे हैं तो y तो ख़त्म ही हो गया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m एक्स स्क्वेयर, राइट। ओके, एंड देन ये x प्लस आयोटा एम एक्स। ठीक है, y की जगह पर एम एक्स रखा है, कुछ नहीं किया है बस। तो लिमिट x टेंस टू 0, बस देखते जाइए। देखिए मोड के अंदर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता, तो स्क्वायर मोड से बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो x बच जाएगा, मतलब रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोड m बचेगा, और बाहर बन जाएगा आपका x ओवर x। यहाँ नीचे से भी को बना सकता है, मतलब डिनोमिनेटर में से भी, तो 1 प्लस आयोटा m ओवर x, x से x कैंसिल, तो आपकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, रूट ऑफ मॉड m ओवर 1 प्लस आयोटा m। ठीक है, जो कि क्या हो रही है, m पे डिपेंड कर रही है, राइट। m पे ये लिमिट डिपेंड कर रही है, मतलब जैसे ही आपका m चेंज होगा वैसे ही लिमिट चेंज हो जाएगी, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं है, क्योंकि लिमिट इज़ नॉट यूनिक। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक कहाँ से होगा, समझ रहे हैं बात को। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा एफ डेस 0 है, मतलब 0 पर हमारा जो है इस तरह से बच रहा है, मतलब विच इज डिपेंड्स अपॉन m पर ये जो लिमिट है वो डिपेंड कर रही है। सो द लिमिट इज नॉट यूनिक। ठीक है, लिमिट आपकी यूनिक नहीं है, देयर फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो एनालिटिक कहाँ से होगा, अल्दो कोशी-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट द पॉइंट। ठीक है, मतलब जो हमने नेसेसरी कंडीशन देखी थी वो अब आपको पता लग रहा होगा कि क्या था। अगर कोशी-रीमान इक्वेशन फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि फंक्शन आपका एनालिटिक होगा ही, लेकिन एनालिटिक है तो कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये बात हुई थी अपनी, और वो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू वो चीज़ें देख ली सारी की सारी, कि इस तरह से अगर आपका फंक्शन है जो कि कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक भी हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि आपका फंक्शन जो है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ में मिलेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।